सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। और आज हम एक नई वीडियो फिर दोबारा डाल रहे हैं जिससे कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के पास तक पहुंचे। आज हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद शक्तिमान परमेश्वर दयालु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने बीते समय में संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आपका वचन प्रभु लोगों के जीवनों में कार्य कर सके परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर उनकी ज़िंदगियां बदल सके परमेश्वर। और हे मेरे पवित्र परमेश्वर, उनके हर एक दुख और मुसीबतों को परमेश्वर दूर करना परमेश्वर। प्यारे से राजा, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आप हम सबकी सुनने वाले परमेश्वर हैं पिता और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है यूहन्ना 7वीं आयत में कि मेरा वचन अगर तुझ में बना रहे और तू अगर मुझ में बना रहे तो जो चाहे तू मांगे मैं तुझे दूंगा। तो हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज अपने वचनों के अनुसार प्रभु कार्य करें परमेश्वर और हम सबके जीवनों में कार्य करें परमेश्वर। मेरे पवित्र परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आज सब लोगों को आशीष दे। और आज हम सब लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के गुणों को देखना है कि परमेश्वर के गुण क्या है। तो आज हम लोग निकालेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 30वीं आयत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, उनको परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के उन्हीं का है। धन्य हैं हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उनका भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पे आप सब लोगों को आशीष मिले। और आप सब लोग इस बात को समझना है कि ये है परमेश्वर के गुण। नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सारे गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबके ऊपर कृपा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हम सबको मेल कराता है, उस आत्मा से मेल कराता है, उस पिता से मेल कराता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इन वचनों के द्वारा हम सब की ज़िंदगियाँ बदली जा सकें। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जब हमारा स्वभाव क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, जब हम अपने विचारों को, अपनी सोच को जब इस तरीके से लेते हैं तो हमारे अंदर नम्रता और नम्र हम नहीं दिखते हैं। हमारे अंदर वो कृपा नहीं दिखती है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं दिखता है जो मसीह के अंदर था। जिस तरीके से फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 5 से लेकर अगर हम 9 तक किस तरीके से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने को बस में रखने की वस्तु न समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया
और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यह यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर उनको अति महान भी किया और उसको यह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मसीह यीशु के अंदर स्वभाव था वैसा तुम्हारे अंदर भी हो। जो मसीह यीशु के अंदर गुण थे वो तुम्हारे अंदर होने चाहिए। मसीह के अंदर नम्रता थी, उनके अंदर धीरज था, उनके अंदर कृपा थी। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पे लेके जा रहे थे उनको, यीशु मसीह को, वहाँ पर भी उन्होंने उन फलों को, जो आत्मा के जो फल हैं, उन्होंने एक भी फल अपने अंदर से नहीं निकलने दिया, क्योंकि वो नम्र बने रहे और दीन बने रहे और दूसरों की सहते रहे। और फिर भी यही प्रार्थना करते रहे कि हे पिता, ये लोग नहीं जानते कि ये मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दे परमेश्वर, हे पिता इन्हें माफ़ कर दे। तो आज परमेश्वर ने वहाँ तक भी, उस क्रूस की मृत्यु तक भी परमेश्वर ने हम सब के लिए माफ़ी मांगते रहे कि पिता इन लोगों को माफ़ कर दे परमेश्वर। तो वाकई ये परमेश्वर के गुण हैं, और यही, क्योंकि और इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। केवल एक ही परमेश्वर है जो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि और वो हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है। वो हमारे साथ में मेल करना चाहता है। वो हमारे साथ में अपने आप को आपके घर में भोजन करना चाहता है। वो आपके साथ में वो आपको आशीष देना चाहता है। जैसे दूसरा इतिहास उसके 7:14 अगर हम पढ़ते हैं कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास उसकी 7:14 में इस तरीके से कहा गया है कि जो लोग अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, तो परमेश्वर उनको माफ़ करता है। परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ़ करता है। परमेश्वर उनके दुख दर्द को दूर करता है। परमेश्वर उन्हें हर एक बीमारियों से छुटकारा देता है। मगर कब? जब वो अपने आप को दीन करते हैं। उन फलों को जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है अपने पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5 उसकी तीसरी आयत से, कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं। तो आज अगर हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, आज जितने भी नबी और जितने भी भविष्यवक्ता इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने अपने आप को क्या किया? दीन किया, अपने आप को नम्र किया। तब परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनकी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर नम्र लोगों को उसको मार्ग दिखाता है। नम्र लोगों को क्या करता है? मार्ग दिखाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 7 की, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। कैसे लोगों को शांति मिलती है? ऐसे लोगों को शांति मिलती है जो अपने आप को दीन करते हैं। शांति उन्हीं के घर में होती है जो अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, है ना। और अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 8 उसकी दूसरी आयत, और व्यवस्था विवरण उसका 8 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरे परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं।
परमेश्वर आज हमारे जीवनों में जो परीक्षाएं आती हैं, आज हमारे जीवनों में जो प्रॉब्लमें आती हैं, वो क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं, क्या हम अपने आप को उस परमेश्वर के आगे नम्र बना रहने देंगे? क्या हम आज जो इजरायली लोग थे, आज 40 वर्षों तक वो जंगल में भटकते रहे। जंगल में क्यों भटकते रहे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नम्र नहीं किया, और परमेश्वर ये चाहता था कि वो लोग नम्र बने, वो लोग दीन बने, वो लोग एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ परमेश्वर को नज़र, इसीलिए वो 40 वर्षों तक वो भटकते रहे। जो 40 दिन का रास्ता था, वो 40 वर्ष लग गए उनको आने में। तो आज हमारे और आपके जीवन में भी वही चीज़ें हैं कि हम लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्चों में भी जाते हैं, हम लोग क्या नाम है, प्रार्थनाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम अपने आप को दीन नहीं करते, हम अपने आप को नम्र नहीं करते, हम अपने आप को जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारे अंदर वो स्वभाव लेके नहीं आते हैं। क्यों नहीं लेके आते हैं? और यही कारण है कि हम सब की प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता है, यही कारण है हम वो आशीषें नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को दीन करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो पुराना मनुष्य तत्व है वो कूट कूट के भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए वो हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को निकालना नहीं चाहते हैं, और हम ये जो नया मनुष्य तत्व है, हम नई सृष्टि है, इसको हम लेना नहीं चाहते। जिस दिन हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों में ढालना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उसके पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो धर्मी कब होगा? जब हम अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, है ना। परमेश्वर उन्हें प्रभु उठाता है। परमेश्वर किसको उठाता है? उन लोगों को उठाता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 10वीं आयत में लिखा है, 8 से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के अगर आप निकट जाते हैं तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के आगे अपने आप को अगर दीन करते हो, अपने आप को अगर नम्र करते हो, तो वो तुम्हें क्या बनाएगा? श्रोमणी बनाएगा। वाकई अगर हम सब पूरा संसार अगर वाकई परमेश्वर के आगे अगर हम श्रोमणी बनना चाहते हैं, परमेश्वर अगर हमें श्रोमणी बनाना चाहता है, तो वो उसके आगे हमें क्या करना है? दीन बनना है, नम्र बनना है। अगर हम नम्र नहीं बनते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, और कोई भी फ़ायदा नहीं है पर चर्च में जाने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है प्रार्थना करने का, कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए लाभ तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, जिससे कि अगर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और क्या लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो, और तो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा है। इसका मतलब है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8, 9 और 10 और 11, अगर हम किसी भाई के ऊपर अगर हम दोष लगाते हैं या किसी भाई को अगर हम गलत कहते हैं, तो हम व्यवस्था पे नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर हम किसी के ऊपर अगर ब्लेम लगाते हैं, किसी के ऊपर अगर हम दोष लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर दोष लगा रहे हैं।
क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने वचन को पढ़ा और पढ़ने के बाद में हमने उसका अमल नहीं किया। इसलिए हे भाइयों और बहनों और बच्चों, हम सब मिलकर के उस परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले भी और सुनने वाले भी और चलने वाले भी बने। हालेलुया। और अपने आप को दीन करें और नम्र करें, तो परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? श्रोमणी बनाएगा। अगर हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहो, जिससे उचित समय पर वो बढ़ाएगा। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूज अपने जीवन को सही तरीके से अगर हम चलाते रहेंगे, सही तरीके से अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे, सही तरीके से परमेश्वर के वचन को हम फॉलो करते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं, मैं सिद्ध तो नहीं मगर सिद्धता की ओर दौड़ लगा रहा हूँ। दौड़ क्या? वो भाग नहीं रहे थे, वो चल नहीं रहे थे, वो एक एक वचन अपने जीवन में लागू कर रहे थे और उसके अनुसार वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो ये उनकी एक दौड़ हो रही थी। वो अपने आप को परमेश्वर के उस योग्य बना रहे थे कि परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हो सकें। वो अपने आप को दीन कर रहे थे, वो अपने आप को नम्र कर रहे थे, वो अपने उस परमेश्वर के वचन को नम्र करके परमेश्वर के आगे बढ़ रहे थे। जैसे दानियेल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 9 अध्याय उसकी 3री आयत से अगर हम पढ़ते हैं, ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में, दानियेल की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसकी 3री आयत में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार की प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू अब महान और भय योग्य परमेश्वर है, और जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। क्योंकि परमेश्वर की जो वाचा को और आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर अपनी उस वाचा को क्या करता है? पूरा करता है। क्यों पूरा करता है? जिस तरीके से अगर हम देखें दानियेल की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 12वीं आयत में किस तरीके से लिखा है? उसने से कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन वचन तेरे सुने गए और वचनों के कारण मैं यहाँ आ गया हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भेज करके और कहा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा कि जाओ दानियेल के पास जाओ और उनकी सुनो। क्यों कहा? क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पे दानियेल की एक वो बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं दानियेल को कि जिस दिन तूने अपने आप को दीन किया, जिस दिन अपने आप को तूने नम्र किया, उसी दिन परमेश्वर ने तेरी सुन ली और इसी कारण मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। तो अगर आप दीन करते हैं, अगर आप अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु के स्वभाव में अगर हम जाते हैं, परमेश्वर के जो उपदेश दिए हैं मत्ती 5 अध्याय उसकी 3री आयत से, तो आप उस पर आशीष पाएंगे और परमेश्वर की जो भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, वो सबकी सारी सुनी जाएंगी। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने पे आप सब लोगों को आशीष मिले। जय मसीह की।